नमस्ते। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रो त्रिवेदी को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ऐसे रोचक वीडियोस मेरे। आज का टॉपिक है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आपको थोड़ा सुनने में हैवी लग सकता है जिसको नहीं पता है ये चीज़। तो प्रारब्ध हमारा एक कार्मिक डेट है जो पिछले जन्मों से लेते हुए आते हैं इस जन्म में। और पुरुषार्थ मतलब हमारे जो एफर्ट्स होते हैं कि हम कितना एफर्ट करते हैं इस लाइफ में। तो ये दोनों चीज़ें सब कंबाइन होती हैं तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट हमें इस जन्म में देखने को मिलता है। अब इसको लोग सोचेंगे कि ये 50-50% हो सकता है कि आधी कुंडली है और आधा आपका एफर्ट्स है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं बहुत छोटा था, 10 साल का रहा हूँगा उस टाइम पे, और मेरे दादाजी से बात हुई जो काफ़ी नॉलेजेबल थे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि पुरुषार्थ, पहली बात तो इसका क्या मतलब है और प्रारब्ध का क्या मतलब है। फिर मेरा जाहिर सी बात है चाइल्ड्स माइंड क्यूरियोसिटी थी कि इसमें कैसे ये रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने मुझे ढंग से एक्सप्लेन किया कि कैसे रोल प्ले होगा और कैसे क्या किससे क्या मिलता है हमें बेसिकली। बट मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। बट धीरे धीरे अब मैं जैसे देखता हूँ चीज़ों को, अपने खुद के पास्ट को, या हम लाइफ्स में, और भी मेरे 2 दोस्त हैं या भाई हैं या कजिन्स हैं, और मेरी फैमिली की खुद की कुंडलियाँ। तो मुझे एक बात समझ में आई है कि ये जो उनने मुझे प्रोपोर्शन बताया था बचपन में, वो 90 और 10 का था। तो 90% इस प्रारब्ध जो हम कार्मिक डेट लेके आते हैं, और 10% इज़ हमारे जो खुद के एफर्ट्स होते हैं। 90% इसमें आपको लगेगा कि बहुत बड़ा नंबर है ये, और ऐसा कैसे हो सकता है। बट जितने भी हमारे पुराने जो टेक्स्ट हैं हिंदू रिलीजन में, उन सब में यही लिखा गया है कि 90% हमारे खुद के कर्म होते हैं पुराने, अच्छे हो या बुरे हो, उस हिसाब से हमें फल मिलते हैं इस जन्म में। और 10% हम एफर्ट्स करते हैं और उसके वजह से हमें पुरुषार्थ, जिसको मैं पहले आपको बताया था, वो हमें हेल्प करते हैं टू प्ले आउट इन दिस जन्म एज वेल। बट देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि बहुत बार लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत करने से उनको वो फल मिल जाएगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमारे वो कुंडली में वो चीज़ लिखी हुई है वो तभी हमें मिलती है। अगर नहीं लिखी है तो आप कुछ भी कर लिए, बट इट विल नॉट हेल्प यू आउट। इसको समझने का एक और तरीका यह है कि पहली बात तो अपने अंदर जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड लाइए, अंदर से सेटिस्फाई महसूस करिए, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर थिंग्स। कि मुझे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको वो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं एंडलेसली, और जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। उनको जो एक वैलिडेशन सोसाइटी से चाहिए रहता है, वो एक फेक वैलिडेशन है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि जो जितना मिलना है वो सब मिलेगा। जितने वर्ल्ड के बड़े एथलीट्स हैं या एक्टर्स हैं, सब ये कहते हैं कि गॉड्स प्लान इज एवरीथिंग। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, और ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागिए नहीं। आप भागेंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।